दुनिया में इतने सारे धर्म क्यों हैं? और अगर हैं तो इसका क्या कारण है? कारण ये है कि धर्म जीवन के सबसे बड़े सवाल का अलग अलग जवाब देते हैं, इसलिए लोग इन सवालों को लेकर इतना परेशान रहते हैं। एक सवाल तो यह भी है कि भगवान है भी या नहीं, और अगर है तो कितने हैं। ये लोग नास्तिक या एथीस्ट होते हैं। नास्तिक जरूरी नहीं कि यह मानते हो कि ईश्वर मौजूद नहीं है, उनमें से कुछ को बस यह विश्वास नहीं है कि ईश्वर मौजूद है, इसलिए कुछ लोग इनके बारे में ज्यादा नहीं जानते। लेकिन आमतौर पर नास्तिक सोचते हैं साइंस से परे किसी चीज में विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन कुछ लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, पर फिर भी किसी प्रकार की आध्यात्मिकता या तर्कशीलता में विश्वास रखते हैं। बौद्ध के अनुसार उस आध्यात्मिकता में स्वयं को त्यागना शामिल होना चाहिए। यही कारण है कि बौद्ध धर्म में यह नहीं सिखाया जाता कि बौद्ध एक देवता है, और ना ही बौद्ध ने किसी देवता के बारे में सिखाया है, लेकिन बुद्ध ने परम सत्य के बारे में सिखाया, जो कि यह है कि जीवन मूल रूप से केवल दुख है। दुख की जड़ इच्छा है, और ये 4 आर्य सत्य हैं। जीवन दुखों से भरा है। जीवन इसलिए दुखों से भरा है क्योंकि आप कुछ ना कुछ चाहते हैं। यदि आप जीवन में चीजें चाहना बंद कर दो तो आपका जीवन दुखी नहीं होगा। एक रास्ता है जिस पर चलकर आप चीजें चाहना बंद कर सकते हो, और ये बहुत आसान रास्ता है। जितना ज्यादा आप किसी चीज की इच्छा करते हैं, आप उतना ही ज्यादा निराश होगे जब वह चीज आपको नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए, जितना आप एक सुंदर लड़की को पसंद करते हैं, उतना ही ज्यादा आप उदास होंगे जब वह आपको थप्पड़ मार के जाएगी, और वो जाएगी, पक्का जाएगी। जितना ज्यादा आप पैसों से प्यार करते हैं, उतना ज्यादा उदास भी होंगे जब मार्केट क्रैश हो जाएगी। आपको इन सभी संसारिक सुखों से इतना अधिक लगाव करना बंद करना होगा। जीवन पीड़ा का एक चक्कर है, लेकिन यदि आप अपनी इच्छा को समाप्त कर देते हैं तो आप चक्कर से मुक्त हो जाएंगे और निर्वाणा प्राप्त करेंगे, जो सच्चा आध्यात्मिक आनंद है। हिंदू धर्म दुनिया के सबसे बड़े और पुराने धर्मों में से एक है। कुछ लोग कहते हैं कि यह धर्म नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। हिंदू इसे सनातन धर्म भी कहते हैं। संस्कृत हिंदुओं की पुरानी भाषा थी, और संस्कृत में नदी को सिंधु कहते हैं। पुराने पारसी लोग स को ह बोलते थे, तो उन्होंने सिंधु को हिंदू बना दिया। इस तरह जो लोग सिंधु नदी के पार रहते थे उन्हें हिंदू कहा जाता था। हिंदू धर्म में एक व्यक्ति को अच्छे जीवन जीने के लिए 4 जरूरी चीजें चाहिए: धर्म, अर्थ, कामा और मोक्ष। हिंदू धर्म में देवताओं की सबसे बड़ी श्रेणी त्रिमूर्ति की बात करते हैं। इनमें ब्रह्मा, उन्होंने ब्रह्मांड की सारी चीजों की रचना की है। त्रिमूर्ति के दूसरे देवता विष्णु, ब्रह्मा द्वारा बनाए गए दुनिया की रक्षा करते हैं। शिव त्रिमूर्ति के तीसरे देवता हैं। उनका काम सृष्टि का विनाश करना है, क्योंकि अंत के बाद ही एक नया जीवन संभव है। जात पात, अगर आपको हिंदू धर्म के बारे में थोड़ा भी पता है तो शायद यही होगी। इसे अक्सर जन्म के आधार पर लोगों को दिया जाता है। आइए समझते हैं हिंदू धर्म के 4 प्रमुख जातियां: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हिंदू धर्म के मुताबिक ये दुनिया एक चक्कर है, और इसी वजह से वो कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि हर जीव एक हायरार्की यानी कि एक कर्म में फंसा हुआ है। क्रिश्चियनिटी, दुनिया में पिछले 2000 सालों से लोग एक ही धर्म को फॉलो कर रहे हैं, जिसका नाम है क्रिश्चियनिटी। आज इस धर्म के करीब 200 करोड़ फॉलोअर्स हैं, और इतने चर्च हैं जो कभी गिने भी नहीं जाएंगे। ये धर्म मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ, और इसका सेंटर एक आदमी है, जीसस क्राइस्ट, जो कि कारपेंटर था, उसके बाद एक मिरेकल वर्कर, और फिर सबका रक्षक। सोचो, जीसस एक अल्टीमेट इन्फ्लुएंसर है, पर टिकटॉक पे नहीं, दुनिया का। उन्होंने विजडम और मिरेकल शेयर किए, जैसे पानी को शराब बनाना, बीमारियों को ठीक करना और भूत और प्रेत को भगाना। उन्होंने अपनी जादुई ताकतों की वजह से अपना ओजी फैन बेस क्रिएट किया, जो कि उनके 12 शिक्षक हैं। जीसस के दोबारा जन्म लेने के बाद उनके फॉलोअर्स, जिन्हें अपोस्टल्स कहते हैं, दुनिया भर में प्यार, उम्मीद, माफी का संदेश को फैलाने लगे। धीरे धीरे ये फेथ दुनिया भर में वाइल्ड फायर यानी कि जंगल की आग की तरह फैल गया, और इस धर्म की अलग अलग ब्रांचेस खुली, जैसे कि कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स। लेकिन इन सब का बेस एक ही है: जीसस रक्षक है। इस्लाम शब्द का मतलब है सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, यानी कि खुद को अल्लाह को समर्पित कर देना। ये उस तरह है जैसे कि आप यूनिवर्स के सबसे बड़े भगवान को ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो सब कुछ आपके हक में ही करेंगे। इस्लाम, जो 1400 साल पहले आया था, एक गॉड, एक अल्लाह के विश्वास पर टिका हुआ है, और ये मानता है कि मोहम्मद उनके लास्ट पैगंबर थे। इस्लाम के मुताबिक अल्लाह ने कुरान भेजी, जो कि मुसलमानों की एक पवित्र किताब है। इस्लाम के 5 कोर पिलर्स हैं, यानी कि मूल विश्वास, जो इस्लाम के फेथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डिजाइंड है। शादहा, ये मानना कि अल्लाह के सिवा और कोई गॉड नहीं है और मोहम्मद उनके प्रॉफिट हैं। सल्ला, नमाज, हर मुस्लिम को दिन में 5 बार नमाज पढ़नी बहुत जरूरी है। ज़ाकत, अपनी कमाई का एक हिस्सा उनको देना जिनको इसकी जरूरत है। रोजा, रमजान के महीने में सुबह से लेकर शाम तक फास्टिंग करना पूरे 30 दिन के लिए। हज, हर मुस्लिम जो फाइनेंशियली और फिजिकली कैपेबल है उनके लिए मक्का की एक बार यात्रा करना। दुनिया में लगभग 200 करोड़ से ज्यादा लोग इस्लाम फॉलो करते हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला धर्म है। इस्लाम हर कल्चर में है, मोरक्को के भीड़ भाड़ वाले बाजारों से लेकर इंडोनेशिया के शांत जंगलों तक। सिखिज्म एक ऐसा धर्म है जो सबको एक परिवार मानता है।
इसका जन्म 15वीं सदी में पंजाब में हुआ था। गुरु नानक देव जी ने इस धर्म का रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया कि एक ही भगवान है और हम सब उसकी नज़रों में बराबर हैं। इसका मतलब है कि यहाँ कास्ट सिस्टम, भेदभाव या वीआईपी लाइंस के लिए कोई जगह नहीं है। गुरु नानक देव जी ने अपनी पूरी जिंदगी प्रेम, समानता और इस विचार को फैलाने में लगा दी कि भगवान कोई दूर महल में नहीं है बल्कि हर जगह है। गुरु नानक देव जी ने अपना संदेश फैलाने के लिए दूर दूर तक कई देशों में यात्राएं की। अगले 200 सालों में उनके बाद 9 और गुरु आए जिन्होंने गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को, जो कि सिखों का पवित्र ग्रंथ है, गुरु गद्दी पे बैठाया। आज जब भी हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो हम गुरु ग्रंथ साहिब की ही पूजा करते हैं। सिखों में अगर आपने अमृत छका हुआ है तो आपको 5 फिजिकल चीजों को फॉलो करना होगा। केश यानी कि बाल, आपको कभी बाल नहीं काटने हैं और उन्हें पगड़ी के साथ बांधना है। कंघा यानी कि कॉम्ब सफाई और डिसिप्लिन का प्रतीक है। कड़ा हमेशा अच्छे काम करने और भगवान से जुड़े रहने की याद दिलाता है। कशहरा यानी कि अंडरवियर, ये मोडेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन को दिखाता है। कृपान यानी कि तलवार, हिम्मत और दूसरों की रक्षा की जिम्मेवारी का प्रतीक है। गुरुद्वारे की एक सबसे खास बात है कि वहाँ लंगर मिलता है, जो कि एक फ्री कम्युनिटी किचन है। यहाँ कोई भी आकर खा सकता है, वो भी बिना कोई पैसे दिए। लंगर सिख शिक्षाओं का एक प्रतीक है। दोस्तों, धार्मिक रीति और रिवाजों का पालन करना नहीं है, यह हमारी सोच को परिभाषा देता है। क्या हमने धर्म समझने की कभी कोशिश की है या सिर्फ उसे वैसे अपना लिया है जैसा हमें बताया गया था? अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो शेयर करें। जय हिंद।